कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं चूज़ लूँ। सैलरीज़ की अभी हम बात करें तो कोई भी रोल में फ्रेशर लेवल पे अब उतनी सैलरी नहीं मिलती क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एआई का यूज़ आ गया है। ओके सो हाय मेरे भाई और बहनों, थैंक यू ये वीडियो पे क्लिक करने के लिए। सीधा वीडियो में जंप करेंगे बिकॉज़ मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है। एज़ यू सॉ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ 9 टू 5 एंड आपने थंबनेल वगैरह भी देख लिया होगा। तो ये वीडियो उसके बारे में होगी एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि 9 टू 5 के अलावा जो भी फाइनेंस जॉब आप में जिसमें आप हो या आपको जाना है, फाइनेंस जॉब आप अक्वायर करने वाले हो, उसके साथ आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको एक होलिस्टिक लाइफ बिल्ड करनी है ताकि आप हेज्ड रहो सारे एस्पेक्ट्स में। सो लेट अस स्टार्ट विद द रियलिटी ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री, द 9 to 5 जो भी जॉब मार्केट है उसका हम शुरू करते हैं बात करना उस बारे में। तो पहले जब मैंने पढ़ना शुरू किया था फाइनेंस के बारे में, नॉट फाइनेंस के बारे में, जॉब मार्केट के बारे में, क्या क्या जॉब्स होती है, क्या क्या एग्जिट्स होते हैं, कौन से रोल्स होते हैं, क्या सैलरीज है, सारी चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था। आप भी हुए रहेंगे कि फाइनेंस में तो इतनी सारी जॉब्स होती है, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, सारे जो बड़े बड़े रोल्स है, 1-1 करोड़ की सैलरी, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्क करने मिलेगा, पूरा टाइम ट्रैवलिंग, पूरा टाइम होटलों में रहना, फिर सारे जो भी पर्क्स मिलते हैं, सबसे बेस्ट पर्क तो वो सैलरी है। बट उसके पीछे जो दो कंसिडरेशंस होते हैं लोग वही भूल जाते हैं। पहला कि उसमें घुसना कितना टफ है। मतलब मैं बहुत क्लीशे बातें नहीं करने वाला जो आप यूजुअली सुनते हो, मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा, प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस है। तो वीडियो एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब कर लेना। सो दो कंसिडरेशंस जो मैं बात कर रहा था कि पहला तो उसमें घुसना कितना टफ है। मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो पे इक्विटी रिसर्च वाले उस पर कितने कमेंट्स आए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे वीडियो चाहिए, कि उसका क्या रोड मैप है, हेज फंड्स में घुसना है तो क्या रोड मैप है, प्राइवेट इक्विटी में घुसना है तो क्या रोड मैप है। बट आई बिलीव उस पर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा भी तो वो बहुत ही क्यूरियोसिटी स्टैंड पॉइंट से होगा, बिकॉज यू हैव टू रियलाइज दैट नॉट एवरी सिंगल पर्सन कैन गो इन टू दोज रोल्स, गो इन टू दोज डोमेन्स। मैं खुद भी, मतलब मैं, मेरे पास वो नहीं है फिलहाल स्किल्स, वो डिग्रीज की मैं उसमें जा पाऊँ। यू हैव टू रियलाइज कि वो जो क्रीम रोल्स होते हैं ना टॉप के, उसमें सब नहीं जा सकते। यू हैव टू गेट अ टॉप टियर एमबीए, यू हैव टू बी गुड विथ योर नेटवर्किंग, आपके नेटवर्क्स होने पड़ेंगे, आपको रेफरल से जॉब्स मिलती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉट एवरी सिंगल पर्सन कैन गो इन टू इट, यू श्योरली कैन, नॉट एवरी सिंगल पर्सन कैन गो बट यू श्योरली कैन। वो जो रोल्स होते हैं जिसमें लोग जाते हैं, अब थोड़ा अजीब साउंड करेगा बट वो लोग पहले से स्मार्ट होते हैं, उनमें पहले से एक लाइफ को लेके क्लैरिटी होती है कि मुझे इस जॉब में या इस रोल में बहुत आगे जाना है, आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ माई लाइफ, विच इज़ वाई वो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। इसलिए जो हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, ये जो सारे रोल्स है उसके बारे में पढ़ना क्यूरियोसिटी स्टैंड पॉइंट से अच्छा है, आपको पढ़ना चाहिए उस बारे में। बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल। अब मैं ये नहीं बोल रहा, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। एवरी थिंग इन दिस वर्ल्ड इज पॉसिबल, एवरी स्किल इज ट्रेनेबल, बट क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। ये वीडियो के बाद जो भी आपको करना है लाइफ में, नॉट लाइफ में, अभी के लिए जॉब मार्केट में, जो जॉब लाइफ में आपको जो करना है उसको प्लान आउट करो। 2 दिन दो, पढ़ो सारे रोल्स के बारे में, सैलरी के बारे में, एग्जिट पॉइंट्स के बारे में, क्या क्या स्किल्स है, सर्टिफिकेशंस है, लोगों से बात करो, सारी चीज़ें वो करो। एंड 9 to 5 की रियलिटी, वो जो बड़े रोल्स की रियलिटी है, तुमने देखा होगा कि जो भी लोग वो रोल्स में होते हैं 5 साल काम करते हैं, 3 साल, 2 साल, 6 साल काम करते हैं एंड थक जाते हैं। अभी मेरे को नाम नहीं लेना बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, लोग करते हैं एंड करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एसी बंद कर देता हूँ रूम का, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। यू हैव टू रियलाइज कि जितना फैसिनेटिंग लगता है, जितना फ्लैशी लगता है, उतना असल में नहीं होता। You are imagining yourself in this suit with a 2 crore per annum salary। मतलब जब लोग उस बारे में इतना कैजुअली बात करते हैं, इतना कैजुअली बोलते हैं कि हाँ मैं, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है या ये करना है, प्राइवेट इक्विटी में जाना है, गुड, यू हैव टू स्टार्ट विद अ गोल इन योर हेड, यू हैव टू पिक्चर इट इन योर माइंड फर्स्ट, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। उनको पता ही नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, उनको पता ही नहीं है जो भी सारे रोल्स है क्या है, उनको फाइनेंस इंडस्ट्री कैसे चलती है, जॉब मार्केट कैसे रिवॉल्व करता है, वो पता ही नहीं है।
हैव टू रियलाइज कि फाइनेंस में जॉब पहले से ही कम होती है, फाइनेंस में जॉब्स पहले से ही कम होती है। फाइनेंस इंडस्ट्री ट्रस्ट एंड अथॉरिटी के बेसिस पे वर्क करती है, which is why you have to be highly competent. You have to be highly competent to be able to break through in the finance industry and sustain for years, 10-15 साल। एंड अब ऐसा टाइम आ गया है, मैं स्पेशली जेनजीज की बात कर रहा हूँ, आई एम अ जेनजी 20 years old, मैं हमारी बात कर रहा हूँ। हम इतना हेट देखते हैं 9 to 5 के टूवर्ड्स, हमारे अराउंड जो भी चलता है कि 9 to 5 ऐसा है, विच इज ट्रू, आई अग्री टू इट, बट वी नेवर ट्राई टू फिक्स दैट, वी नेवर ट्राई टू हेज आवर सेल्फ कि अगर तुम्हें पूरा लाइफ 9 to 5, देखो इनिशियली तो करना पड़ेगा, मैं भी करने का सोच रहा हूँ, बट इनिशियली अगर तुम्हें करना पड़ रहा है और तुम्हें पता है कि कभी ना कभी मैं इससे थक जाऊंगा, और तुम थक जाओगे, इट मतलब, नॉट सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बट मोस्ट लोगों की बात कर रहा हूँ, तुम थक जाओगे, देर इज नो एंड टू द कॉर्पोरेट लैडर। इतना बुरा, कॉर्पोरेट, जो भी क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होते हैं, इतना कंपैरिजंस होता है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल हो बट तुम इंट्रोवर्टेड हो, जो कि मैं, आई फील आई वुड बी एबल टू डू गुड इन अ कंपनी, बट आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट जो ऐसे लोगों के साथ बात कर पाए, कनेक्शंस बना पाए। मेरा वो है कि काम से काम घर, मेरा ऐसा है, बट उसमें अलग होता है, पूरा मैकेनिज्म ही अलग है। अगर आपको 9 to 5 जाना है, आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना है, जानो उस बारे में, लोगों से बातें करो कि कैसे वर्क करता है, क्या मैकेनिज्म्स है, क्या चीज़ें होती है, एक्चुअल लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनसे बातें करो, तो तुम्हें पता चलेगा हाउ थिंग्स वर्क। एंड सैलरीज की अभी हम बात करें तो कोई भी रोल में फ्रेशर लेवल पे अब उतनी सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, एआई का यूज आ गया है, विच इज वाई यू हैव टू रियलाइज कि फ्रेशर रोल्स कम होने वाले हैं, होने ही वाले हैं। अभी कैसा है ना कि मैं अभी तक ऑस्ट्रिच जैसे बिहेव कर रहा था। ऑस्ट्रिच पता है क्या होता है? मतलब वो मुंह अपना डाल देता है जमीन में और उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट करने रेडी ही नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं वैसे था, मैं बोला एआई ये वो क्या हो जाएगा, बट होगा। यू हैव टू रियलाइज कि होने ही वाला है, इट इज इनएविटेबल। तुम एज अ बिजनेस खुद सोचो, जब भी तुम 9 to 5 को देखते हो, जॉब मार्केट को देखते हो, या एम्प्लॉयज है, ये सारी तुम बातें करते हो, खुद को एक बार एम्प्लॉयर के साइड पे रख के सोचो कि अगर तुम्हारा बिजनेस है, अगर तुमको बहुत सारे पैसे कमाने अपने बिजनेस के थ्रू, यू आर वेरी सीरियस अबाउट बिल्डिंग वेल्थ इन लाइफ, तो तुम कितना भी बोल लो कि एम्प्लॉय का ध्यान रखने का ये वो, थोड़ा बहुत सेल्फिश नेचर आ ही जाता है कि आई वॉन्ट द बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए मुझे, स्किलफुल से स्किलफुल, एंड आई वुड वांट कि मैं बेस्ट पॉसिबल नेगोशिएशन पे उन्हें हायर कर पाऊँ, कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं चूस लूँ, उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स में निकाल लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करवा लूँ मेरे कंपनी के लिए। ऐसा होने ही वाला है। तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, वो बातें हैं सिर्फ। एक बार घुसोगे, हजार जगहों से प्रेशर आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयर पे प्रेशर होता है। As an employee you are focusing on 2 to 3 things in your domain. As an employer you have to focus on many things, you have to integrate the organization, बहुत सारी चीज़ों पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। सो यू हैव टू रियलाइज कि जब भी तुम बात करो, एक एम्प्लॉयर स्टैंड पॉइंट से भी देखो चीज़ें, कि मैं अगर किसी को हायर कर रहा हूँ, मुझे चाहिए, आई वुड नॉट वॉन्ट अ फ्रेशर। एक सेकंड के लिए सोचो, आई वुड नॉट वॉन्ट अ फ्रेशर, भाई मेरा काम है, आई वॉन्ट कि जो भी आ रहा है वो एक्सपीरियंस्ड हो, उसको स्किल्स आती हो, उसने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे हो। आई डोंट वॉन्ट कि मैं उनको जॉब पे आके ऑन जॉब ट्रेनिंग दूँ, मतलब थोड़ी तो देनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी के मैकेनिक्स, हर कंपनी का फंक्शनिंग वर्किंग अलग होता है, बट एक बेसिक जो स्किल होती है फाइनेंस में घुसने के लिए, बेसिक बेसिक्स चीज़ है, एक्सेल पीपीटी ये वो, मतलब बहुत है, बट ये तो मैंने दो बोले अभी, उसको पता तो होने चाहिए। मेरे को चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट इंडिविजुअल्स रखूं मैं मेरे कंपनी में। आई वॉन्ट माई कंपनी टू ग्रो बिग। I don't want freshers. I want highly skillful people who have experience, who have projects, who have real world skills, and they don't have to be trained for a long period of time. मुझे चाहिए कि वो आए, शुरू से ही अपना इम्पैक्ट दिखाए, मुझे चाहिए वो। अब वापस से खुद को एम्प्लॉय स्टैंड पॉइंट पे लाओ। अब तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो उस चीज़ के लिए। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बीकॉम की, सीएफए, सारी चीज़ें की बात नहीं कर रहा मैं। तुमने सीए किया अच्छी बात है, सीएफए किया अच्छी बात है, सारे जो सर्टिफिकेशंस है सब अच्छी बात है, सब अच्छी बात है, करने चाहिए, नॉलेज मिलती है। ऑल्दो बीकॉम ये वो की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट कॉलेज में टाइम वेस्ट होता है, दिस इज अ फैक्ट एंड यू नो इट। बट
यू हैव टू रियलाइज कि मैं सीएफए के एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तुम अगर सीएफए कर रहे हो देन यू हैव टू रियलाइज कि सिर्फ सीएफए के बेसिस पे कुछ नहीं होता। अगर कोई कोर्स है, चल 5 लाख पकड़ता हूँ कि 5 लाख रुपए में आपका पूरा सीएफए हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि 5 लाख का कोर्स आपने किया तो आपको 20 लाख की नौकरी मिल जाएगी। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है, बट जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 1x से 1.5x जितना रिटर्न मिलता है तुम्हें एज अ फर्स्ट सैलरी एज अ फ्रेशर, कंसिडरिंग यू हैव डन इंटर्नशिप्स, कंसिडरिंग यू हैव ऑल दो स्किल्स। क्योंकि अब ये स्किल्स की बातें होती है, ये इंटर्नशिप्स की बातें होती है, तो सब सुनते हैं, सब काम करते हैं उस डोमेन में, उस डायरेक्शन में। तो अब आपका एज क्या है? पहले एज ये होता था कि लेयर्स में बात करते हैं पहले कि सर्टिफिकेशंस, सी ए सी एफ ए तुम्हारे पास है, ओके गुड, अब सबके पास है। लेयर 2, अब स्किल्स की बातें होती है, इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। लेयर 2, अब सबने वो सुना, सब उस पर हाथ मार रहे, सब वो कर रहे। लेयर 3, सबने वो कर लिया, तो अब तुम्हारी एज क्या है? तो यू हैव टू फिगर आउट योर एज, यू हैव टू प्रैक्टिकली लिंक वॉट एवर यू आर लर्निंग। तो तुम्हारी ग्रोथ हो, सिर्फ 9 to 5 एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। और जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। जॉब मतलब कोई भी चीज तुम कर रहे हो लाइफ में, कोई भी चीज, उसको थोड़ा अवेयरनेस के साथ, थोड़ा पर्पसफुली करना बहुत जरूरी है। कि अगर मैं जॉब में जा रहा हूँ तो मेरा क्या एग्जिट पॉइंट है, क्यों जा रहा हूँ मैं, क्यों करनी है जॉब, बिजनेस क्यों नहीं करना? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ओके, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे बिजनेस मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो स्किल्स एक्सपर्टीज नहीं है, ओके गुड, बेटर। जॉब मुझे इसलिए करना है ताकि मुझे वो स्किल्स एक्सपर्टीज मिले, मैं मिलूँ लोगों से, मैं काम सीखूँ 5-10 साल, पैसे इकट्ठा करूँ, फिर जाके खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। असेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मेरे नेटवर्क्स बनेंगे, मैं नॉलेज गेन करूँगा, इंडस्ट्री में रहूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, उससे मैं खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर पाऊंगा, खुद का, खुद के फैमिली का, खुद के डैड का, मेरे अंकलों का, मैं खुद का फॉर्म स्टार्ट कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स है लाइफ में, उसको भी एक्सप्लोर करो। अगर तुमने सीए या सीएफए कर लिया, अगर तुमने कोई अच्छी हाई पेइंग जॉब कर ली, तो रुको मत उस पे, यू हैव टू बी वेरी हेज्ड। क्योंकि आई बिलीव, मतलब लोग हो सकते हैं कि जो लोग 9 to 5 से बहुत सेटिस्फाइड है, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट जॉब इज नेवर सर्टन, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि मैं पहले की बात नहीं कर रहा, पहले चीज़ें अलग थी। माई डैड वर्क्स इन अपस्टॉक्स एज ए सेल्स डायरेक्टर, सिर्फ बी कॉम किया हुआ है, CS का लेवल 1 किया था, बट ही इज एट अ गुड सैलरी एंड ही इज डूइंग गुड। बट वो पहले की बात थी, अब ऐसा नहीं है, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब CA CFA के बाद, MBA के बाद, हज़ारों इंटर्नशिप्स के बाद, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद भी ये सारी चीज़ें जो ग्लैमरस सैलरीज होती है ना, वो नहीं मिलती। क्योंकि और एक चीज़ जो तुमको कंसिडर करनी है कि जॉब मार्केट किस पैटर्न में मूव करता है। अभी जैसे तुमको, अगर अभी तुम जॉब लेने जाओगे तो सैलरी हो सकता है तुम्हें कम मिले। थोड़े टाइम बाद जब मार्केट अच्छा चल रहा होगा, इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी, एक्सपेंशन चालू है इकोनॉमी में, CFA, तो तुम्हें बेटर सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आई होप अभी भी तुम वीडियो देख रहे हो। यू हैव टू हेज योर सेल्फ कि भाई मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सारा सब मेरी लाइफ है। इट हैज़ टू बी इन माई कंट्रोल। आई डोंट वांट कि मैं एक जॉब पे डिपेंडेंट रहूँ, आई डोंट वांट कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहूँ, आई डोंट वांट कि सिर्फ मैं कंटेंट क्रिएशन पे डिपेंडेंट रहूँ। मेरी लाइफ है, मुझे देखना है, मुझे सारी चीज़ें समझ के परख के चलनी है। आई कैन नॉट जस्ट लेट माई लाइफ स्लिप because of some recession. No, I have to be very aware of where my life is going, where I'm heading towards in my life. You deserve the best possible life. You deserve to build the best possible life for yourself, for your family. Just because you did your C or CFA or you are in a good job doesn't mean that you stop upskilling yourself or you stop exploring other avenues in life. ऐसा नहीं होता। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। मैं पागल नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करता हूँ, अपस्किलिंग कर रहा हूँ, इक्विटी रिसर्च में CFA लेवल 2 की पढ़ाई कर रहा हूँ, पाइथन सीख रहा हूँ, ब्रांड के लिए रील्स बना रहा हूँ, UGC कंटेंट। मेरी नींद तुमको मैं दिखाता हूँ, आई एम नॉट श्योर, मैं फोटो अटैच कर दूंगा, तो चलो अगर तुम दिख रहा है तो देखो। मेरी नींद नहीं होती, आई एम नॉट एबल टू स्लीप।
आई एम नेवर एबल टू स्लीप वेल। आई डोंट रिमेंबर मैं लास्ट 8 घंटा कंटिन्यूस कब सोया रहूंगा, मुझे नहीं याद है। अब ये ऐसे मैं कुछ एक परसेप्शन नहीं रखना चाहता या कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट बोल रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 20, कंसिडरिंग माई पेरेंट्स हैव डन इनफ फॉर मी, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं कोई वो फेक वो सब नहीं कर रहा, मतलब बहुत गरीब खानदान से हो ये वो, क्योंकि इट हैज़ टू बी सेव्ड फॉर पीपल जो एक्चुअली वहाँ से आ रहे हैं। फेक करके कोई पॉइंट नहीं। आई विल बी रियल विद यू। आई डोंट वांट टू बी योर फाइनेंस एजुकेटर, आई वांट टू बी योर ब्रदर। आई वांट यू टू स्ट्राइव फॉर मोर इन योर लाइफ। आई वांट कि आप अपने फैमिली का ध्यान रखो, आप खुद का ध्यान रखो, खुद का जो लाइफ है वो एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी में चले। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में तो होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई बॉस मेरे से नाराज हो गया या इकोनॉमी में रिसेशन आ गया या कुछ भी, हजारों रीजन होते हैं जॉब जाने के, आ गया मैं बैक टू जीरो पे। तुम्हें सारी चीजें इन प्लेस रख के चलनी पड़ेगी। जॉब शुरू हुई, पहली सैलरी, एकदम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। स्किल्स में, खुद के स्किल्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी रखनी पड़ेगी, अपस्किल करना पड़ेगा। CA CFA जो कर रहे हो या जॉब में हो, कितना तुमने पढ़ाई की खुद से, खुद के लिए। जॉब में जो काम आने वाला है वो अलग बात है, पढ़ाई जो कर ली उससे मार्क्स आने वो अलग बात है। खुद के लिए कितना पढ़ाई किया। इक्विटी रिसर्च में हो, एक सेकंड में देख लेता हूँ वीडियो कितनी लंबी बनी। ओके कोई बात नहीं। सो कोई भी डोमेन में हो, इक्विटी रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, खुद से कितनी पढ़ाई की उस बारे में खुद से पूछो, जेन्युइनली पूछो। मार्केट में जो चल रहा है अभी, जो भी सारी चीजें, क्या तुम्हें है अवेयरनेस है? मुझे नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे नहीं है, बट आई एम अवेयर कि मुझे नहीं है। माई लाइफ इज डिवाइडेड इंटू बैचेज, माई मंथ्स आर डिवाइडेड इंटू बैचेज। अभी मेरे हाथ में एक काम है ऑलरेडी जो मैं कर रहा हूँ, विच इज वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास भी सब कुछ फिगर आउट नहीं है, बट आई नो आई हैव टू डू इट। कभी ना कभी जब मुझे इंटर्नशिप जॉब क्रैक करनी है, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। माई लाइफ इज डिवाइडेड इन बैचेस से मेरा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल 1 डेढ़ महीना जो 2-3 घंटे में दिन में अपस्किलिंग करता हूँ, तब मैं सपोज पाइथन को दे रहा हूँ 1 डेढ़ महीना, फिर वो कोई और चीज़ आ जाएगी, सपोज टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आ जाएगा, फिर 1 डेढ़ महीने बाद वो कुछ और चीज़ आ जाएगी। तो दैट इज वॉट आई कॉल एज बैचिंग। क्योंकि 1000 चीज़ें एक साथ लेके तो पॉइंट नहीं है, नहीं कर सकते तुम। 5-6 चीज़ें दिन में मैक्स कर सकते हो, वो भी ज़्यादा बोल दी मैंने। खुद को पुश करो बियॉन्ड अ पॉइंट। हिस्ट्री पढ़ो, जियोपॉलिटिक्स पढ़ो, सारी चीज़ें लिंक करो, ज्योग्राफी पढ़ो। स्कूल में तो पढ़ी है, कुछ भी पूछ लूंगा, हक दोगे ना? सॉरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज। कुछ भी मैं तुम्हें पूछूंगा तो तुम्हें नहीं आएगा ना। कितने स्टेट्स है वो तो चलो बहुत बहुत ईजी मैंने बोल दिया, बट कहाँ से क्या क्या, कहाँ पे कौन सी चीज़ें उगती है, कहाँ से क्या आता है, कौन सा स्टेट या सिटी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ के लिए फेमस है प्रोड्यूस करने के लिए, फाइनेंशियल हब मुंबई है, पढ़ो उस बारे में। एक बार शुरू करोगे चैट जीपीटी क्लाउड पे जाके, खुद के लिए, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद के स्किल्स के लिए, खुद के अपस्किलिंग के लिए, खुद के नॉलेज को एनहांस करने के लिए करो ये सारी चीज़ें। कैसे करने की तुम्हें फिगर आउट करना है। मैं तो चलो बोल देता हूँ, क्लाउड पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि दीज आर माई स्किल्स, दीज आर द सर्टिफिकेशंस आई हैव, बट आई हैव नॉट रियली considered studying about practical aspects of the stock market, and I have just studied theory, and if I were to give an interview I would not be able to honestly clear it. So design me a 30-day plan related to geopolitics, divide it in 4 parts, divide it in 4 weeks. First week we will learn about geopolitics, second we will learn about history of stock market, थर्ड वी विल लर्न अबाउट एक्स, जो भी है यू गेट इट। वो भी आपको वो पूरा करके दे देगा। खुद से पढ़ो, खुद से रिसर्च पेपर पढ़ो। बार बार इक्विटी रिसर्च CFA का एग्जांपल इसलिए ही लेता हूँ क्योंकि खुद कर रहा हूँ तो रिलेट कर पाता हूँ। कोई और चीज़ मैंने नहीं की है तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। इक्विटी रिसर्च में हो, कितने ब्रोकर के, कितने फंड हाउसेस का रिसर्च पेपर पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा ना। नॉलेज कैसे बढ़ेगी? चीज़ों के बारे में सीखो। मैंने नहीं, मैंने मतलब किया था जब मैं इक्विटी रिसर्च पे फुल एकदम डेडिकेटेडली काम कर रहा था तब मैं करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वंस अगेन बैचिंग। आई हैव माई टाइम
आई एम डिवोटिंग माई टाइम इन समथिंग एल्स। इसलिए इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम अवेयर आई हैव टू डू इट, इट इज नीडेड। अगर मैं वो चीज़ नहीं कर रहा होता तो मैं ये तो कर ही रहा होता। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है कंटिन्यूअस। हजार चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। यू हैव टू सी फॉर योर फैमिली, यू हैव टू सी फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू सी योर लाइफ इज हेज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। आई डोंट वांट कि तुम एकदम जीरो पे आ जाओ अचानक से, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू कैन नेवर डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांड, यू कैन नेवर डिपेंड ऑन अ जॉब, यू कैन नेवर डिपेंड ऑन अ बिजनेस। यू हैव टू डू मेनी थिंग्स, यू हैव टू हैव मल्टीपल बैकअप प्लान्स। ये सारा झूठ है कि बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लान है। वो पहले चलता था पहले, अब ऐसा नहीं होता। दुनिया बदल गई है, मैकेनिक्स चेंज हो गए वर्ल्ड के, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ेगी। अब तुम ये सोचो कि अब मैं ऐसा हूँ कि मैं गॉड और यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा मानता हूँ, मानने लगा हूँ, और मैं बहुत हर चीज़ में वो घुसेड़ देता हूँ। फाइनेंस में 9 to 5 के वीडियो में कहा गॉड और यूनिवर्स ठूस रहा है। मेरी बात सुनो, अभी अगर जॉब की ही बात कर रहे हैं और अगर तुमको कोई जॉब लेनी है, दो लोग की बात करते हैं। एक ने CA CFA किया है, एक ने नहीं किया है। तो रुको, दोनों ने किया है। और एक ने, जो भी मैंने बोला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि उसमें क्या आया। उसमें आया नेटवर्किंग, उसमें आया लिंक्डइन पे पोस्ट करना, उसमें आया रैंडम गूगल पे जाके रिसर्च पेपर पढ़ना, जो भी तुम्हारा ब्रोकर है जहाँ पे तुम इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो उसके न्यूज़ सेक्शन को पढ़ना समझना। वो हो गए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सारी चीज़ों को कनेक्ट करना, बुक्स पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, जियो पॉलिटिक्स पढ़ना, सारी चीज़ों को लिंक करना, वो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। CA CFA वाला दोनों कर रहे हैं, एक फोकस कर रहा है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, एक नहीं कर रहा। अब किसने गॉड को प्रूव किया कि वो डिजर्व करता है जॉब? फर्स्ट ने, ऑब्वियसली फर्स्ट ने। तो मतलब ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला लक से, रेफरल से, बहुत सारी चीजों से घुस सकता है। बट मैं ऐसा स्टिल मानता हूँ कि एवरीथिंग दैट हैपेंस टू मी इन माई लाइफ इज माई फॉल्ट। मेरी जॉब नहीं लग रही, वो मेरी गलती है। आई एम नॉट स्किल्ड इनफ येट, आई कैन नॉट ब्लेम इट ऑन अदर। दूसरा रेफरल से घुस गया CA CFA के बिना, कूडोज टू हिम, वेरी हैप्पी फॉर हिम। आई टेक इट ऑन मी, मैंने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। आई कुड हैव डन समथिंग बेटर एंड आई विल डू समथिंग बेटर। सो रियलाइज दैट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन 9 to 5, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अ जॉब। एक स्ट्राइव करने वाला लाइफ में माइंडसेट लाओ। ऐसा नहीं है जॉब से तुम नहीं कर सकते, बट एक एक्सटेंड तक ही कर सकते हो। 100 करोड़ तुमको बनाना है, बना पाओगे जॉब से? बहुत रेयर केसेस में बना पाओगे, बहुत रेयर केसेस में बना पाओगे। 100 करोड़ का एम करो, नहीं हो पाएगा ना। 20 20 करोड़ बनेंगे, 25 बनेंगे, सोचो तो सही। सोचोगे नहीं तो कैसे बनेगा? तो वही है। मतलब मैंने ज़्यादा जॉब और 9 to 5 की तो बातें की ही नहीं, रियलिटी ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री वो तो मैंने एक्सपोज की ही नहीं। बट वो वही था कि जितना फ्लैशी लगता है उतना नहीं होता। तुमको लगता है तुम फ्लाइट्स में होंगे पूरा टाइम, ये वो एक्सेल पे PPT बनाने रहोगे, एक्सेल पे PPT बनाने रहोगे, एक्सेल पे काम करे रहोगे, PPT बनाने रहोगे, 2 बजे पिच कर रहे होगे लोगों को, अगले दिन का पिच डेक बना रहे रहोगे, PPT बना रहे रहोगे, जूनियर को ऑर्डर देते रहोगे, या जूनियर हो तो ऑर्डर ले रहे होगे 2 बजे। कुछ सोने वोने नहीं मिलेगा, 4 5 घंटे की नींद पे सारा तुमको अपना दिन पुल ऑफ करना पड़ेगा। तो वही बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि ऑलवेज प्लान थिंग्स इन एडवांस। कि जब मैं सुन रहा हूँ लोगों को बोलते हुए, जब तुम मुझे सुन रहे हो जॉब मार्केट के बारे में, एक सेकंड के लिए चल बोलूँ, मैं बैश कर रहा हूँ जॉब मार्केट को, कि मैं बुरा बोल रहा हूँ उसके बारे में। तो जब तुम मुझे देख रहे हो, तुम बहुत लोगों को देख रहे हो, लोग अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो कुछ तो रीज़न होगा ना उसके पीछे, कुछ तो रीज़न होगा। स्टडी करो, बात करो लोगों से, खुद को जानो कि मैं कैसा बंदा हूँ। क्या मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो प्रेशर है वो हैंडल कर पाऊंगा? प्राइवेट इक्विटी में जो प्रेशर है मैं वो हैंडल कर पाऊंगा? क्या मैं वो खुश रह पाऊंगा किसी के ऑर्डर्स के नीचे? इनिशियली तो रहना पड़ेगा, क्योंकि वंस अगेन यू हैव टू प्रूव टू गॉड एंड यूनिवर्स दैट यू आर केपेबल, दैट यू आर डिजर्विंग ऑफ द फैक्ट दैट यू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड यू डू समथिंग दैट यू लाइक। इनिशियली 5 6 साल की तो मेहनत है ही, 5 6 तो कम बोल दिया, 7 8 साल की मेहनत है। फिर जाके थोड़ी चीज़ें लाइट होती है, फिर जाके यू कैन अलाउ योर सेल्फ टू डू थिंग्स यू लव, अलाउ योर सेल्फ टू टेक अ chill pill in life, थोड़ा sit back for आधा 1 साल, then you work again, this time for yourself, this time for your business, this time for your own portfolio, this time to help others। तो वो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम सिर्फ जॉब पे रिलाई करोगे। 5 6 साल जॉब में रह के मिड लाइफ क्राइसिस आ जाएगा, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। सोचो इस बारे में। अभी मैं बोल रहा हूँ और तुम बस सुन रहे हो, तो ऐसे तुमको शायद हिट नहीं होगा, बट जागो एंड अब सोचो कि तुम 28
29 30, चल 31 32 की एज पे हो, मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, जॉब में मजा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करूँ, रोज सेम बोरिंग, लेकिन नहीं छोड़ सकते, वाइफ है, बच्चे हैं, खुद का भी तो एक करियर है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस है, तो इसलिए शुरू से प्लान आउट करो लाइफ को, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो, लोगों के, सोसाइटी के लिए या उसके लिए काम मत करो, खुद के लिए करो, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद के क्यूरियोसिटी के लिए। CA CFA कर लिया, कोई जॉब अच्छी मिल गई, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट अ गुड लाइफ, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपस्किल योर सेल्फ, यू हैव टू बी हाईली डिसिप्लिन, हाईली डेडिकेटेड, हजारों चीजें साथ में करनी पड़ेगी। कैसे करे इतनी सारी चीजें, कैसे करे, मत करो, मत करो, अगर करनी है तो खुद से फिगर आउट करो। मैं मेरी लाइफ जो बता रहा हूँ उससे सीखो, जिन क्रिएटर्स को आप एस्पायर करते हो उन जैसा बनना, उनसे सीखो वो क्या कर रहे हैं, ट्राई आउट करो, 2 दिन 3 दिन दो उस चीज को सीखने में, देखो तुम्हें वो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, जंप करो दूसरे पे। तो वही है कि प्लान आउट योर लाइफ, थिंक इन एडवांस, 10 साल पहले से सोचो, खुद के फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्यूचर वाइफ अगर आने वाली उसके लिए, फ्यूचर हस्बैंड, किड्स, जो भी है, हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, एटलीस्ट ट्राई हैविंग सब कुछ। अभी मैं 20 का हूँ, मेरे पास सब कुछ फिगर आउट नहीं है, ऑब्वियसली मेरे पास सब कुछ फिगर आउट नहीं है, बट आई एम एटलीस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। मैं पागल थोड़ी उतना सब कुछ कर रहा हूँ। आई वेक अप एट 4 5 AM every single day. I study, I do my content creation, I do my research for the content, I'm learning coding, upskilling, दोस्तों को भी कभी कभी मिल लेता हूँ, जिम जाता हूँ रोज, कार्डियो करता हूँ, ब्रांड के लिए रील्स बनाने लगा हूँ, पागल थोड़ी हूँ, नींद नहीं होती मेरी। सो रियलाइज दैट यू हैव मच मोर इन यू, यू हैव टू हैव दिस ऑन्टरप्रनोर वाला माइंडसेट पहले से ही, एट द एज ऑफ 20, वेंचर नहीं भी कर रहे हो, माइंडसेट तो रख सकते हो ना, माइंडसेट रखो, रियलिटी जानो, फाइनेंस इंडस्ट्री की, मेडिकल इंडस्ट्री की, लॉ इंडस्ट्री की, जिसमें भी जा रहे हो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, सारी चीज़ें एकदम सही हिसाब के साथ माइंड में रख के कंसिडर करके चलो। आई फील 25 मिनट का वीडियो बन गया होगा, देख लेते हो एक बार। सो इससे ज़्यादा लंबा तो मुझे नहीं करना है, दैट्स ऑल। आई फील ट्राई गिविंग योर बेस्ट, you have any doubts, you want to know anything from me, about me, or anything, any help, कुछ भी है मुझे पूछो। आई विल ट्राई मैं वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बेटर करूँ, मैं थोड़ा एनर्जेटिक रहूँ, क्योंकि एज आई सेड इट इज़ 8:50 PM राइट नाउ, मैं सो जाता हूँ ये टाइम पे, आई एम कम्प्लीटली स्लीप डिप्राइव्ड, आई एम कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। अगर तुम्हारे दिन ऐसे नहीं है, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, you have to have this pressure, you have to have this war zone वाला mentality, नींद ना आना, भूख में रहना, ये सारी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए इनिशियली। You have to prove to God and universe that you are worthy of the sleep, you are worthy of the food you are getting. How will you do that? By working like hell for next 7 8 10 15 years, then eventually लाइफ में रेस्ट ले लो, क्योंकि लाइफ जीना भी ज़रूरी है। सो दिस वीकेंड आई डोंट नो मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, मैं रिकॉर्ड ये फ्राइडे रात को कर रहा हूँ, बट शायद सैटरडे को आए, संडे को आए, कभी भी आए। तो अगर तुम ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, आई नो थोड़ा हैवी हो गया होगा, थोड़ा एक माइंडसेट खुला होगा, तो 1 2 दिन रेस्ट करो, मतलब रेस्ट एज इन प्लान आउट करो, पेपर पे लिखो खुद की लाइफ डायरेक्शन में जा रही है कि बस टप्पा टोल चल रहा है। बैठो 2 3 दिन बुक के साथ अपने गोल्स लिखो, चीज़ें नई ट्राई आउट करो, कंटेंट बनाओ, यूट्यूब शुरू करो, कोई साइड हसल करो, कार धोने लगो, क्योंकि कैश फ्लो आना ज़रूरी है, जो कैश फ्लो आएगा वो स्किल्स में डाल पाओगे और बेटर कर पाओगे, वीडियो एडिटिंग सीखो, कुछ भी करो, बट एक चीज़ पे स्टिक मत रहो। आई डोंट वांट टू गिव यू दिस रॉन्ग पिक्चर कि ऐसा है देन आई सेल यू अ कोर्स और आई गिव यू कंसल्टेशन, नो, आई एम नॉट हियर फॉर दिस। आई वॉन्ट कि आप अपना लाइफ बेस्ट पॉसिबल वे में जियो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपने अराउंड लोग जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे उनका ध्यान रखो, एंड उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, एक फाइनेंस जॉब हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, फुलफिल्ड फील करना है लाइफ में। पर्पस क्या है, खुद के नज़रों में नहीं गिरे, फैमिली को टाइम दे पा रहे, खुद को जो करना है वो कर पा रहे, और उसके लिए 20 30 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके वो पॉइंट आएगा। तो ये जान लो, एंड वंस अगेन map out a plan for yourself, for your life, for your career, and I will see you in the next video.